नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देंगे जो देश के अलग अलग राज्यों की कैबिनेट बैठकों में लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक की। इन बैठकों में किन योजनाओं को मंजूरी मिली, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इन फैसलों से आम जनता को कैसे लाभ होगा। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। ये बैठक नवा रायपुर में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री साय ने की। मंत्रिपरिषद की बैठक में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 के प्रावधानों में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग को राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी है। शिक्षा विभाग के भर्ती नियम 2019 को शिथिल करते हुए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर एक मेरिट के आधार पर करने का अनुमोदन मंत्रिपरिषद ने प्रदान किया है। बैठक में मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो रहे 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमिताभ जैन को भावभीनी विदाई दी गई। नवनियुक्त मुख्य सचिव विकासशील भारतीय प्रशासनिक सेवा 1994 बैच का स्वागत किया गया। उन्होंने आज ही पदभार ग्रहण किया। कैबिनेट बैठक में और कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में पास हुए अहम प्रस्ताव। शासकीय कर्मचारियों को वेतन के बदले मिलेगा त्वरित ऋण। दिव्यांगजनों को लौटाई जाएगी एक मुश्त बकाया राशि। 100 स्पेशल एजुकेटर की होगी भर्ती। मुख्य सचिव पद पर हुआ प्रशासनिक बदलाव। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की 36वीं बैठक संपन्न हुई है। आज की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें एक शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त कर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। वित्त विभाग द्वारा प्रक्रिया में पात्र पाए जाने वाले बैंक या वित्तीय संस्था से संपादित किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण देने का निर्णय लिया है। इसके लिए पात्र बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी वित्त विभाग को सौंपी गई है और संबंधित एमओयू के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। अधिकारी कर्मचारियों को थोड़े दिन के लिए लोन लेना हो तो प्राइवेट व्यक्ति से ऐसी संस्थाओं से लोन लेते हैं और उनको ब्याज अधिक देना पड़ता है। तो एमओयू रहेगा, कर्मचारी का पूरा डाटा अपने पास उपलब्ध रहेगा, तो बहुत कम इंटरेस्ट पे ब्याज उनको उपलब्ध हो सकेगा। कैबिनेट ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम एनडीएफडीसी की बकाया राशि 24.50 करोड़ को एक मुश्त चुकाने का निर्णय लिया है। इसमें दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा हेतु 3% की न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह कदम दिव्यांग समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण निर्णय है। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की बकाया ऋण की राशि 24,50,05,457 रुपये एक मुश्त वापस किए जाने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के द्वारा
राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार एवं शिक्षा हेतु न्यूनतम 3% ब्याज की दर से ऋण प्रदाय किया जाता है। शिक्षा विभाग को कैबिनेट ने 100 स्पेशल एजुकेटर पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में छूट दी है। इसके तहत एक बार के लिए परीक्षा के स्थान पर सीधी भर्ती को मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। यह निर्णय भर्ती नियम 2019 में आंशिक शिथिलता के साथ लिया गया है ताकि विशेष जरूरत वाले बच्चों को जल्द शिक्षा मिल सके। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके द्वारा स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के प्रावधानों में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी गई है। शिक्षा विभाग की भर्ती नियम 2019 को शिथिल करते हुए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार के लिए मेरिट के आधार पर करने का अनुमोदन मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया। कैबिनेट बैठक में आज 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अमिताभ जैन को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई दी गई। उनके स्थान पर 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी श्री विकासशील को नवीन मुख्य सचिव के रूप में स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद ने दोनों अधिकारियों के कार्यों की सराहना की है। आज हमारे निवर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी को विदाई दी गई और नवनियुक्त मुख्य सचिव विकासशील जी का स्वागत किया गया। आज के मंत्रिपरिषद के ये निर्णय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि मुरैना के सोलर पावर प्रोजेक्ट से प्रदेश को सस्ती बिजली मिलेगी। इसके अलावा पीएम मित्र पार्क का पहला प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में आया है, जहां अब एक भी प्लांट खाली नहीं बचा है। महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य पर भी सरकार ने जोर दिया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत सभी पंचायतों में मां के नाम से बगिया विकसित की जाएगी। विजयवर्गीय ने कहा कि अब सरकार का फोकस मिडिल क्लास पर है। स्वास्थ्य बीमा योजना पर 0 GST किया गया है और 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। बैठक में और कौन कौन से प्रस्तावों को मंजूरी मिली, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट में अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर। मिडिल क्लास पर सरकार का फोकस। 354 पदों पर होगी नई भर्ती। हेलीकॉप्टर टूरिज्म योजना को हरी झंडी। गीता भवन निर्माण को मिली मंजूरी। के प्रधानमंत्री जी ने विश्व मंच पर एक प्रॉमिस किया है कि हम ग्रीन एनर्जी पे काम करेंगे। उसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सेवा पखवाड़ा के दौरान राष्ट्र को समर्पित सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना ये मुरैना के अंदर प्रारंभ हुई है और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि साधारणतया सोलर पावर के रेट 3 रुपये के हिसाब से ही 3 से कम कभी भी नहीं आए, पर मुरैना में 270 के हिसाब से आए हैं। और मैं समझता हूँ देश का सबसे सस्ता अभी हमको सोलर पावर यहाँ से मिलेगा। मैं इस परियोजना में भारत सरकार की, केंद्र सरकार ने भी प्रशंसा की है। पर्यावरण के सुधार के लिए एक पेड़ माँ के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बगिया माँ के नाम, ये एक बहुत ही हमारा अच्छा सफल आयोजन रहा है। सभी पंचायतों में एक बगिया माँ के नाम, जिसमें फलदार वृक्ष लगाने की बात कही गई है और ये हमारा सभी विभाग इसमें काम कर रहे हैं और ये बड़ा सफल प्रयास मध्य प्रदेश में हुआ है। पीएम मित्र पार्क ये एक बहुत एक प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छे सपने वाला प्रोजेक्ट था और ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में पहला प्रोजेक्ट आया है ये,
इसमें 2158 एकड़ जमीन पे विकसित होने वाला है। यहाँ पर विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ सभी जितने हमारे पास प्लाट थे वे सभी चले गए हैं। लगभग 23,148 करोड़ के निवेश यहाँ पर मिले हैं। अभी हमारे पास एक भी प्लाट खाली नहीं है। इसमें लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार लोगों को मिलेंगे। एक बहुत बड़ा रोजगार का सेंटर ट्राइबल क्षेत्र में बन रहा है, जिसका लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलेगा, पर सबसे ज़्यादा धार और झाबुआ के आदिवासी जिले को मिलेगा। के समय में बड़ा बर्निंग इशू है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे आकर देश की जनता से बात भी की थी, और जब इसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है तो ये बहुत ही चमत्कृत कर देने वाला है। और विशेषकर केंद्र सरकार ने शुरुआत की थी गरीब कल्याण से, और गरीब कल्याण में आपने देखा कि प्रधानमंत्री आवास दिए, 80 करोड़ लोगों के घर में अनाज पहुंचाए। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिडिल क्लास को फोकस किया है, और ये मिडिल क्लास को जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में देखें आप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें आप, तो स्वास्थ्य बीमा पे 0 जीएसटी कर दिया गया है। जो जीवन बीमा निगम की है उसमें 0 जीएसटी है, और इसलिए स्वास्थ्य सेवा का भी अब लाभ मिडिल क्लास का व्यक्ति आराम से ले सकता है। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीबों को फायदा मिला है, और 70+ के जो हमारे बुजुर्ग उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। वो भले किसी भी क्लास का हो, किसी भी क्लास के परिवार का हो, उसको निःशुल्क चिकित्सा देने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं समझता हूँ कि इसको प्रधानमंत्री जी ने जैसे बोला कि नवरात्रि से दिवाली तक एक जीएसटी बचत उत्सव की तरह इसको मनाना चाहिए, और इसकी शुरुआत भी हो गई है। मार्केट में एकदम चमक आई है, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्टॉक मार्केट में भी एकदम उछाल आया है इसको लेकर। तो लोगों की संभावना बढ़ी है कि इस बार व्यापार बहुत अच्छा होगा। और हमें लगता है कि अब सिर्फ 2 प्रकार की स्लेब 5 और 18 बची है, तो उसमें बहुत सारे जैसे बच्चों के कैडबरीज, बिस्किट, सब में टैक्स कम हुआ है, तो बच्चे से लेकर सबको इसका लाभ मिलेगा। और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ। मध्य प्रदेश को ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हमने पेपरलेस फेसलेस पंजीयन की जो की दिशा में जो काम किया है, उसमें केंद्र सरकार ने हमें गोल्डन अवार्ड दिया है। और यह गुड गवर्नेंस की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। इसको केंद्र सरकार ने अवार्ड देकर मध्य प्रदेश की प्रशंसा की है। महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य पर भी सरकार ने जोर दिया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत सभी पंचायतों में मां के नाम से बगिया विकसित की जाएगी। वहीं पीएम मातृत्व अभियान के अंतर्गत सुमन सखी चैट लागू किया गया है। इसके साथ ही राज्य में सिकल सेल के मरीजों की पहचान के लिए अब तक 1 करोड़ स्क्रीनिंग कार्ड बांटे गए हैं। गुड गवर्नेंस को लेकर प्रदेश को केंद्र सरकार से अवार्ड मिला है। ई मंडी, आयुष और पर्यटन विभाग को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। विजय वर्गीय ने कहा कि अब सरकार का फोकस मिडिल क्लास पर है। स्वास्थ्य बीमा योजना पर 0 जीएसटी किया गया है, और 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही बजट उत्सव के माध्यम से बाजार में रौनक लौटी है। ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। सारडी सतपुड़ा ताप विद्युत में 11,678 करोड़ की लागत से 660 मेगावाट का नया पावर प्लांट स्थापित होगा। वहीं अमरकंटक चाचाई परियोजना की लागत 4,666 करोड़ से बढ़ाकर 11,476 करोड़ की गई है। दोनों ही परियोजनाओं में राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं आएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए 13 मेडिकल कॉलेजों में 354 नए पदों पर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की नियुक्ति होगी। पर्यटन और एविएशन को बढ़ावा देने के लिए 3 सेक्टर में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना है, जिसे पीपी मॉडल पर संचालित किया जाएगा। इससे न केवल पर्यटन को बल्कि व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि एविएशन के क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफी अच्छा काम किया। पहले पीएम श्री स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से हेलीकॉप्टर चलाए, विमान चलाए। अभी इंदौर में जो एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक बेटी थी, उसको हम अभी बॉम्बे भी ले गए। तो ये एक बड़ा सफल प्रयोग हमारे प्रदेश का रहा। मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश ही पहला प्रदेश है जहाँ इसकी शुरुआत की है।
अब टूरिज्म को और अच्छा बनाने की दृष्टि से हमने 3 सेक्टर में हेलीकॉप्टर्स की चलाने की योजना प्रारंभ की, पीपीपी मॉडल पर होगी। और ये 3 सेक्टर जैसे इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधीसागर, मंदसौर, नीमच, हनुमंतैया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल, जबलपुर, ये पहला सेक्टर है। दूसरा सेक्टर है भोपाल, मड़ई, पचमढ़ी, तामियाबती, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कुनो, ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़, जबलपुर। तीसरा सेक्टर है जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसुली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कट्टी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडोरी और भोपाल और इंदौर। ये अब आप कह सकते हैं कि इंदौर बार बार आ रहा है, तो इंदौर कमर्शियल राजधानी है इंदौर की, मध्य प्रदेश की, तो वहाँ इंदौर तो केंद्र है ही। यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ कर रहे हैं। ये पीपीपी मॉडल पर होगी और मुझे लगता है कि इससे पर्यटन को बड़ा लाभ होगा और मध्य प्रदेश शायद पहला राज्य है तो इस प्रकार एविएशन के माध्यम से सिर्फ पर्यटन नहीं, व्यापार की, क्योंकि आप देख रहे हैं इंदौर एक सेंट्रल इंडिया की व्यवसायिक राजधानी, मध्य प्रदेश की नहीं, सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल इंडिया की व्यवसायिक राजधानी। तो यहाँ आना, यहाँ से जाना, उसमें भी हेलीकॉप्टर की तो व्यापार भी बढ़ेगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा मध्य प्रदेश में। इस दिशा में बहुत अच्छा निर्णय हुआ आज कैबिनेट। जीएसटी रिफॉर्म आप सब जानते हैं कि आज के समय में बड़ा बर्निंग इशू है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे आकर देश की जनता से बात भी की थी और जब इसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है तो ये बहुत ही चमत्कृत कर देने वाला है। और विशेषकर केंद्र सरकार ने शुरुआत की थी गरीब कल्याण से और गरीब कल्याण में आपने देखा कि प्रधानमंत्री आवास दिए, 80 करोड़ लोगों के घर में अनाज पहुंचाए। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिडिल क्लास को फोकस किया है और ये मिडिल क्लास को जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में देखें आप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें आप, तो स्वास्थ्य बीमा पे 0 जीएसटी कर दिया गया है। जो जीवन बीमा निगम की है उसमें 0 जीएसटी है और इसलिए स्वास्थ्य सेवा का भी अब लाभ मिडिल क्लास का व्यक्ति आराम से ले सकता है। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीबों को फायदा मिला है और 70+ के जो हमारे बुजुर्ग उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। वो भले किसी भी क्लास का हो, किसी भी क्लास के परिवार का हो, उसको निःशुल्क चिकित्सा देने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं समझता हूँ कि इसको प्रधानमंत्री जी ने जैसे बोला कि नवरात्रि से दिवाली तक एक जीएसटी बचत उत्सव की तरह इसको मनाना चाहिए और इसकी शुरुआत भी हो गई है। मार्केट में एकदम चमक आई है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्टॉक मार्केट में भी एकदम उछाल आया है इसको लेकर के। लोगों की संभावना बढ़ी है कि इस बार व्यापार बहुत अच्छा होगा और हमें लगता है कि अब सिर्फ 2 प्रकार की स्लेब 5 और 18 बची है तो उसमें बहुत सारे जैसे बच्चों के कैडबरीज, बिस्किट, सब में टैक्स कम हुआ है तो बच्चे से लेकर सबको इसका लाभ मिलेगा और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब नगरीय प्रशासन ने प्रदेश के नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने की तैयारी शुरू की है। पहले चरण में उन निकायों में इनका निर्माण होगा जहां जमीन उपलब्ध है। विभाग ने सभी निकायों से जमीन की जानकारी मांगी है। जिनके पास जमीन उपलब्ध नहीं है उन्हें सरकार 1 रुपए में जमीन देगी। इनका निर्माण पीपी मोड पर होगा। इन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए यहाँ बड़े हॉल के साथ लाइब्रेरी भी होगी। इससे वहाँ छात्र भी बैठकर अध्ययन कर सकेंगे। यहाँ ई-लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी नगरीय निकायों में गीता भवन बनवाने की घोषणा की थी। इसके बाद इन पर काम शुरू हुआ है। नगरीय विकास विभाग ने सभी 413 निकायों में 5 साल में गीता भवन बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए जिन निकायों में जमीन उपलब्ध है वहाँ निर्माण के लिए जल्द एजेंसी तय करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो सके। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश को ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हमने पेपरलेस फेसलेस पंजीयन की जो
के दिशा में जो काम किया है उसमें केंद्र सरकार ने हमें गोल्डन अवार्ड दिया है और यह गुड गवर्नेंस की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। इसको केंद्र सरकार ने अवार्ड देकर मध्य प्रदेश की प्रशंसा की है। मध्य प्रदेश को वैसे भी अनेक पुरस्कार मिले हैं, जैसे पर्यटन पंजीयन में जैसे 2.0 नई दिल्ली स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मंडी बोर्ड के ई मंडी ऐप को स्कॉच गोल्ड तथा MP फार्म गेटअप को स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। आयुष विभाग को भी इसमें ई मॉनिटरिंग सिस्टम के विकास और नागरिक सेवाओं के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म को राष्ट्रीय स्तर के 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिससे किडजानिया एक्सपीरियंस सेंटर को मेडेक्स गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। वैसे ही मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की 2 प्रतिष्ठित अवार्ड बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवार्ड एवं गोल्डन बेनियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार पेपरलेस और फेसलेस गवर्नेंस की दिशा में काम चल रहा है, उसका ये उसके सारे उठाए हुए कदम हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुई कैबिनेट बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है उनसे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी और इनसे दोनों प्रदेशों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि देखना होगा कि ये जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुए हैं इनका धरातल पर क्या असर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए कैबिनेट एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।